नमस्ते। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो गच्छायानं, नमो लोये शाहुनं। ऐसो पंच नमो यारो सब पावकना विष्णु मंगलालम च सर्वे सिंह प्रणमं हवै मंगलम। जीवमजीवं दवं जिनवर वसेन जेन नेदितं देवेन्द्र विंदवंदं वंदे तं सर्वदा शिरसा, वंदे तं सर्वदा शिरसा। जय हो श्री पंचकर्णेश्वरी भगवान की जय हो, श्री जिंगवानी माता की जय, नेमी चंद्राचार्य महाराज की जय। व्रत द्रव्य संग्रह ग्रंथ पढ़ रहे हैं हम, है ना। ब्रह्मदेव सूरी ने इसकी व्याख्या की है। जीव और अजीव द्रव्यों का विशेष रूप से इसमें वर्णन किया गया है। अपना जीव द्रव्य का अपना वर्णन चल रहा है। 5 नंबर की गाथा चल रही है अपनी, है ना, जहाँ जीव के उपयोग अधिकार की बात कर रहे हैं। दूसरी गाथा में जीव के 9 अधिकार बताए आचार्य ने। उसमें पहला जीव अधिकार यानी जीवत्व, वो हमारा हो गया। फिर उपयोग के आचार्य ने 2 भेद किए, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। दर्शनोपयोग में हमने पढ़ा कि दर्शनोपयोग कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। कौन कौन सा? चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। हाँ, 4 प्रकार का दर्शनोपयोग। और फिर हमने पढ़ा 5वीं गाथा में हमने पढ़ा है ज्ञान, है ना। ज्ञान के ज्ञानोपयोग के कितने भेद किए? 8। 5 सम्यक ज्ञान के और 3 मिथ्या ज्ञान के। हाँ, 5 सम्यक ज्ञान और 3 5 और 3। 5वां श्लोक द्वारा समझा दीजिए। है, हाँ 5वां ही पढ़ेंगे आज। ठीक है आंटी, आज 5वां ही पढ़ेंगे। नानमट्टवियप्पं मधुसूदोहि अन्नान नानानि मन पज्ज केवलमवि पच्चक परोक्षभेयं च। नानम, नानम यानी ज्ञान। अठवियप्पम, यप मतलब विकल्प। 8 मने 8। ज्ञान 8 विकल्पों वाला है। ज्ञानोपयोग के 8 विकल्प। विकल्प आचार्य भेद के लिए भी कहते हैं, है ना। 8 भेदों वाला है। कौन कौन से? मदि सुधि ओहि। मदि मने मति ज्ञानोपयोग, सुधि मने शुद्ध ज्ञानोपयोग, ओहि मने अवधि ज्ञानोपयोग। और कैसे? ये अन्नान नानानी, ये जो 3 हैं ये तीनों अज्ञान रूप भी हैं। अन्नान मने अज्ञान, नान के आगे अलग ज्ञान, तो ज्ञान के आगे जैसे अलग देते हैं अज्ञान, है ना। और नानानी ज्ञान स्वरूप, है ना। तो ये तीनों ज्ञान रूप भी हैं, यानी सम्यक ज्ञान रूप भी है और मिथ्या ज्ञान रूप भी है, जिसमें हम कुमति लगा करके बोलते हैं। फिर 6 हो गए, ऐसे 6 हो गए ये मदि सुधि ओहि, है ना। तो कुमति, कुशुद्ध, कुअवधि और मति, शुद्ध और अवधि, ऐसे 6 भेद हो गए। और फिर 2 हो गए मनपज्ज और केवलम, है ना। मनपज्ज यानी मना पर है और केवलम यानी केवल मन है प्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, 2 ये दोनों सम्यक ज्ञान है। इस प्रकार से 8 भेद हो गए। और फिर कैसे ये पच्चक परोक्ष भेयम च। पच्चक मने प्रत्यक्ष, परोक्ष मने परोक्ष, भेयम मने भेद। और इनके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद भी होते हैं, है ना। और प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद कैसे होते हैं? जैसे हमने दर्शनोपयोग में समझा था, उसी प्रकार से प्रत्यक्ष और परोक्ष लगाया जाता है ना, मुख्य रूप से। क्योंकि कहीं भी एकांत नहीं होता, तो किसी अपेक्षा से तो प्रत्यक्ष कैसे हैं? जो हम अध्यात्मिक की अपेक्षा से बात करते हैं तो वहां प्रत्यक्ष होता है जहां किसी अन्य वस्तु का आलंबन लिए बिना आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट, यानी किसी भी अवलंबन के बिना अपने आप स्वयं डायरेक्ट जो ज्ञानोपयोग या कोई भी दर्शनोपयोग दोनों उपयोग हो रहे हों, वो दोनों प्रत्यक्ष कहलाते हैं। और जहाँ इंद्रियों के अवलंबन से या बाह्य वस्तुओं के अवलंबन से जो कार्य हो रहा है या जो उपयोग हो रहे हैं, उनको परोक्ष कहते हैं। अध्यात्म दृष्टि से ये है ना। और फिर सामव्यावहारिक दृष्टि से अलग बात करिए, आचार्य इसमें बताने वाले हैं। उसमें भी मैंने बताया था कि सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या होता है। जो परोक्ष है वो भी किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष होता है ना। तो अब चलते हैं, इसका अर्थ हो गया, हमारा शब्दार्थ हो गया, सबको समझ में आ गया।
है ना। नानम अट्ठवियपम, ज्ञान जो है वो 8 वेदों वाला है। मति श्रुत अवधि, है ना। और कुमति कुश्रुत और कुअवधि, और मने प्रिय और केवल ज्ञान। और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष भी है, ठीक है। तो प्रत्यक्ष और परोक्ष, जहाँ इंद्रियों का अवलंबन है वो परोक्ष। किसमें? मति और श्रुत, ये दो ऐसे ज्ञान हैं जिनमें इंद्रियों का अवलंबन रहता है। तो वो कुमति और कुश्रुत में भी रहता है ना। तो कुमति, कुश्रुत और मति और श्रुत, ये 4 ज्ञान कैसे हो गए? परोक्ष हो गए। और अवधि, कुअवधि, मने प्रिय और केवल ज्ञान, ये 4 ज्ञान प्रत्यक्ष है। और इसमें भी जब आगे भेद कर देंगे तो केवल ज्ञान तो सकल प्रत्यक्ष है और बाकी तीनों एक देश प्रत्यक्ष है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या में चलते हैं। यहां तक हमारा शब्दार्थ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मिल गया सबको, जो लोग बुक्स लेके बैठे हैं, है ना। यहाँ तक शब्दार्थ हो गया। अब नयार्थ की बात करते हैं, जिसको विस्तार पूर्वक वर्णन कर रहे हैं, तो वहां नए की अपेक्षा से आचार्य वर्णन कर रहे हैं, है ना। जैसे आत्मा निश्चय नय से संपूर्ण रूप से विमल तथा अखंड, जो एक प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान है, उस ज्ञान स्वरूप है। निश्चय नय से बता रहे हैं, है ना। किस नय से बता रहे हैं? निश्चय नय से। कैसा है आत्मा? बिल्कुल शॉर्ट कर दो कि आत्मा निश्चय नय से ज्ञान स्वरूप है ना। बिल्कुल लास्ट में ले आओ, वाक्य को छोटा करके फिर उसको समझो कि उसमें कैसे कह रहे हैं ना। तो ये भी एक पढ़ने की कला है ना। अब आत्मा कैसा है? आत्मा निश्चय नय से ज्ञान स्वरूप है। और वो ज्ञान कैसा है? उसको कहेंगे वो कैसा है? केवल ज्ञान, है ना, जिसे हम केवल ज्ञान कहते हैं। ऐसे ज्ञान स्वरूप है केवल ज्ञान, यानी शुद्ध ज्ञान, जिसमें कोई मिलावट नहीं है। कैसा है वो? विमल है, निर्मल है, यानी उसमें कोई कर्मों की मिलावट नहीं है, कर्मों का सापेक्षता उसमें नहीं है, अखंड है, खंड खंड रूप नहीं है। जैसा हमारा जो सूक्ष्म ज्ञान है वो क्रम क्रम से और थोड़ा थोड़ा जानता है ना, खंड खंड रूप है। आंखों के माध्यम से देखता है, कानों के माध्यम से कुछ अलग जानता है, आंखों के माध्यम से कुछ अलग, इंद्रिय के माध्यम से अलग अलग रूप से जानता है। तो हमारा सूक्ष्म ज्ञान है कैसा है? खंड खंड रूप है। लेकिन जो केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है वो अखंड है और विमल है ना। उसमें कर्मों की कोई मिलावट नहीं है, कोई आवरण नहीं है उसमें, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञान स्वरूप है, यानी आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट है। तो निश्चय नहीं से तो आत्मा ऐसे ज्ञान वाला है, ऐसा ज्ञान स्वरूप है। ये निश्चय नहीं का कथन हो गया, है ना। अब यहाँ देखो, ये नहीं कह रहे कि आत्मा में केवल ज्ञान है, भेद नहीं कर रहे, कह रहे आत्मा ज्ञान स्वरूप ही है। तो ये निश्चय नहीं का कथन हो गया। और वो ज्ञान कैसा है उसको उन्होंने यहाँ उसकी व्याख्या की है कि वो ज्ञान कैसा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। और वही आत्मा व्यवहार नय से, है ना। अब व्यवहार नय से बात करते हैं। अनादिकाल से कर्म बंध से आच्छादित होकर, व्यवहार नय क्यों लगा रहे हैं? तो यहाँ कर्म बंध की सापेक्षता से लगा रहे हैं। और वो कर्म बंध कैसा है? अनादिकाल से है, ये हमें सबको पता है ना। क्या सापेक्षता लगा रहे हैं व्यवहार नय में? कर्म बंध की अपेक्षा लगा रहे हैं, है ना। और क्या लगा रहे हैं? मति ज्ञान आवरण के क्षोक्षम से। तो कर्म कौन सा? मति ज्ञान आवरण, है ना। तो उसका उससे, और वीर्य अंतराय कर्म के क्षोक्षम से, दो लगा लिए उसमें, मति ज्ञान आवरण और वीर्य अंतराय कर्म, इन दोनों के क्षोक्षम से, यानी इनका जितना आवरण खुला है। और क्या चीज है? बहिरंग 5, सूर्या प्लीज, और बहिरंग 5 इंद्रिय तथा मन के अवलंबन से, है ना। और साथ में क्या ले रहे हैं? बहिरंग में 5 इंद्रिय और मन, जिसकी जितनी इंद्रियां हैं उस जीव के साथ हम उतना लगा लेंगे। जिनके पास मन है उन्हें मन सहित लगा लेंगे, और जिनके पास कम है, क्योंकि मति अशुद्ध ज्ञान सभी इंद्रियों वाले जीवों को होते हैं ये 2 ज्ञान, तो सबके लिए जैसा उपलब्ध है वैसा लगा लेंगे, ठीक है। बहिरंग 5 इंद्रिय तथा मन के अवलंबन से मूर्त तथा अमूर्त वस्तु को, मूर्त वस्तु और अमूर्त वस्तु, जहां इंद्रिय खाली लगाएंगे तो वहां केवल मूर्त वस्तु लगाएंगे, है ना। और जहां मन का भी संबंध है तो वहां मूर्त और अमूर्त दोनों लगा लेंगे, ठीक है। एक देश से विकल्पाकार, है ना। एक देश यानी संपूर्ण वस्तु को नहीं जानता है और अपने संपूर्ण प्रदेशों से भी नहीं जानता है। विकल्पाकार,
और ज्ञान में क्या है, विकल्प है। दर्शन में हमने देखा था निर्विकल्प है, तो इसमें हम विकल्प भी लगा लेंगे। परोक्ष रूप से, है ना, दूसरी चीज परोक्ष, यानी जो केवल ज्ञान है वो तो प्रत्यक्ष जानता है, उसको तो निश्चय नहीं में रख दिया है ना, केवल ज्ञान स्वरूप को तो। और जो ये व्यवहार से यहाँ देखेंगे तो वहाँ, क्योंकि दूसरी चीजों के अवलंबन से जान रहा है, इंद्रियों के अवलंबन से जान रहा है, तो परोक्ष रूप से, है ना, अथवा समव्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से। लेकिन समव्यवहार की अपेक्षा से प्रत्यक्ष रूप से, है ना। अभी समव्यवहार आगे बताती हूँ, पहले भी एक बार बता दिया, जो जैसे दर्शनोपयोग में लगाया था बिल्कुल वैसे वैसे यहाँ लगा लेंगे। बस क्या अंतर है, वहां निर्विकल्प है और यहाँ सविकल्प है, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से जो जानता है वह छायोपशमिक मति ज्ञान है ना। तो बिल्कुल छोटा वाक्य करेंगे तो करेंगे, और वही आत्मा व्यवहार नय से अनादि काल से कर्म बंध से आच्छादित होकर छायोपशिक मति ज्ञानमय है ना। वो आत्मा कैसा है, मति ज्ञानमय है। कौन से नय का कथन हो गया, अगर कहेंगे मति ज्ञानमय है, सोच समझ के बोलना। अगर हम ये, हाँ, कौन सा निश्चय, हाँ, अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन हो गया। जब ये कहेंगे कि आत्मा मति ज्ञानमय है, अभी भेद नहीं कर रहे हैं उसमें, है ना, या छायोक्ष में ज्ञानमय है, तो ये अशुद्ध निश्चय नहीं का कथन हो गया। किसी अपेक्षा से अशुद्ध निश्चय नहीं व्यवहार नहीं होता है, लेकिन अभी उसमें ना तो भेद कर रहे हैं ना उसमें कुछ मिला रहे हैं, उसको वैसा ही देख रहे हैं, है ना, उसी को वैसा देख रहे हैं, अशुद्ध देख रहे हैं। लेकिन अभी जब ये सब चीजें इसमें लगाएंगे कि कैसा है, बहिरंग पांच इंद्रियों के अवलंबन से, मन के अवलंबन से, एक देश विकल्पाकार, परोक्ष रूप से, व्यावहारिक प्रत्यक्ष रूप से, इन सबको जब हम लगा लेंगे तो हमने जब इसकी सब पूरी अलग अलग करके उसके भेद करके उसकी और उसको मिला करके उसकी व्याख्या कर दी है, तो वो व्यवहार नहीं है ना, तो वो व्यवहार नहीं से हो गया। और उसमें भी व्यवहार नहीं में भी देखेंगे, अगर जहां करेंगे कि कर्म के क्षयोपशम से, है ना, तो जहां कर्म के क्षयोपशम की कि मति ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम से, तो वो तो कौन सा है, वो अनुपचरित, वो अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं है ना। और जहां पांच इंद्रियों की बात करेंगे, मन की अवलंबन की बात करेंगे, तो वो उपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं। ठीक है, सारे नहीं है इसी दो लाइनों में है ना। तो धीरे धीरे मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि आदत पड़ जाए, याद रहे। हाँ जी पड़ जाने वाली है ना। ठीक है, अब यहाँ पर विशेष यह जानना कि छद्मस्तों के तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम सर्वत्र ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में सहकारी कारण है, और केवलियों के वीर्य अंतराय का सर्वथा क्षय जो वह ज्ञान चारित्र आदि की उत्पत्ति में सहकारी कारण है ना। एक विशेष बात बताई अंतराय कर्म के संबंध में, है ना। अभी हमने यहाँ पढ़ रहे हैं कि दर्शनावरण और ज्ञानावरण, है ना, जहां दर्शनोपयोग की बात कर रहे हैं तो वहां तो हम दर्शनावरण कर्म का क्षयोपशम देख रहे हैं, जहां ज्ञानोपयोग की बात कर रहे हैं वहां ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम देख रहे हैं, है ना। तो ये तो डायरेक्ट बात हो गई कि उन कर्मों के, लेकिन उनके पीछे जो सहकारी कारण है वो वीर्य अंतराय कर्म है। जहाँ क्षयोपशम की बात करेंगे तो वहां इन दोनों उपयोगों या दोनों कर्मों के जो क्षयोपशम रूप जो शक्ति है उसमें वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम सहकारी कारण होता है ना। और जहाँ क्षय की बात करेंगे यानी केवली भगवान की बात करेंगे कि दोनों कर्मों का क्षय हो गया है, वहां वीर्य अंतराय कर्म का भी सर्वथा क्षय उसमें सहकारी कारण है। ठीक है, चलो अब कह रहे ये वीर्य कर्म जो है ना, इसका अंतराय का सहकारी है, तो थोड़ा सा सहकारी होता है, थोड़ा सा इसका डिटेल करिए ना, थोड़ा आगे डिटेल में किस तरह से। तो ना एक उदाहरण से समझ लो, जैसे है ना, एक उदाहरण से समझ लो तो अपने आप समझ में आ जाएगी। जैसे हमारा बच्चा पढ़ रहा है ना, और पढ़ करके वो अपनी योग्यता के अनुसार जो कुछ भी प्राप्त कर रहा है वो अपनी योग्यता से कर रहा है,
तो निश्चय से तो यही कथन करेंगे ना कि वो खुद मेहनत कर रहा है, खुद प्राप्त कर रहा है, लेकिन हम उसके पीछे सहकारी कारण है, हमारा सपोर्ट है ना, हमारा सपोर्ट जहां उसको मिल रहा है तो वो उसको बढ़ने में या उसको गिरने में सहकारी हो रहा है ना। जिनको अच्छा सपोर्ट मिल पाता है वो अपनी योग्यताओं को ज्यादा एक्सपोज कर पाता है ना, और जो नहीं, जिनको सपोर्ट नहीं मिल पाता वो अपनी पूरी योग्यताओं को विकसित। तो ऐसे ही जो ज्ञानावरण और दर्शनावरण कर्म है तो उनको वीर्य अंतराय कर्म का सपोर्ट रहता है ना। जैसे अभी हमारे 5 इंद्रिय और मन सबका एक जैसा है ना, सब एक जैसे हैं, उस अपेक्षा से एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी किसी का ज्ञान किस दिशा में काम कर रहा है, किसी का कुछ और जानने में काम कर रहा है, किसी का कहीं काम कर रहा है। दर्शन देखें, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन भी, किसी की ग्रहण शक्ति कैसी है, किसी की कैसी है, तो वहां उसका भी, और साथ में उनकी शक्ति कैसी है उसमें वीर्य अंतराय कर्म का सपोर्ट है ना, सपोर्ट उसको समझिए। ठीक है, ठीक, मेरे ख्याल से समझा पाई होंगी मैं, है ना। हाँ नहीं आंटी आया समझ में। अब बार बार कह रहे हैं समव्यावहारिक प्रत्यक्ष का लक्षण लिखते हैं, है ना, समव्यावहारिक प्रत्यक्ष की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो एक कथन है सीधा सीधा मतलब आगम के हिसाब से, तो जहाँ डायरेक्ट आत्मा के प्रदेशों से देखा और जाना जा रहा है वो प्रत्यक्ष, और जहाँ क्या इंद्रियों का अवलंबन लेकर के देखा और जाना जा रहा है वो परोक्ष, है ना। तो धर्म के हिसाब से, आगम के हिसाब से, अध्यात्म के हिसाब से तो ये परिभाषा बिल्कुल एज इट इज है, लेकिन अब व्यवहार की अपेक्षा से बात करते हैं, क्योंकि हम खाली निश्चय में नहीं जीते हैं, व्यवहार से भी कार्य होता है ना। तो अब कह रहे जगह जगह उन्होंने बताया कि जो परोक्ष है ना, दर्शनोपयोग में भी बताया और ज्ञानोपयोग में भी बताया, जो परोक्ष है वो किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष भी है, क्योंकि अपना धर्म अनेकांत रूप है ना, तो एक एकांत से उसको, क्योंकि वस्तु ही ऐसी है वो अनेक धर्मों वाली है, तो उसको एकांत से समझा भी नहीं जा सकता, नयों की अपेक्षा से या अपेक्षाओं से उसको समझा जाता है। तो अब किस अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, जो परोक्ष है वो भी किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष है, तो उसको कह रहे हैं साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष। तो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष का क्या मतलब है, कह रहे हैं समीचीन अर्थात प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप जो व्यवहार है वह सम व्यवहार कहलाता है। सम व्यवहार का मतलब सीधा सा है समीचीन व्यवहार। समीचीन का मतलब क्या होता है, हम समीचीन ज्ञान कहते हैं ना, जो समीचीन ज्ञान है वो प्रमाण है ना। जब हम प्रमाण की परिभाषा करते हैं तो हम ये परिभाषा करते हैं, समीचीन का मतलब क्या है, जैसा है वैसा, है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे। और व्यवहार कैसा होता है हमारा, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप, जो हम व्यवहार करते हैं मन वचन काय की जो हमारी क्रिया है वो व्यवहार के अंतर्गत आ जाती है, और वो दोनों प्रकार की होती है, प्रवृत्ति रूप भी और निवृत्ति रूप भी। कोई उदाहरण देगा क्या इसका, जो हम क्रियाएं करते हैं वो प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप होती हैं, कैसे बता। कुछ उदाहरण दो, समझ में आता है कि हमारा व्यवहार प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप कैसे है। थोड़ा सा कोशिश करा करो जानने के अंदर। देखो जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी प्रवृत्ति है ना। प्रवृत्ति क्या कहलाते हैं, करना, है ना। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारी प्रवृत्ति है, और जो कुछ भी हम नहीं करते वो निवृत्ति है ना। सीधी सीधी सी बात है ना। जैसे हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, खाना बनाते हैं, खाते हैं और काम करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं, ये सब प्रवृत्ति रूप है ना। और जो हम नहीं करते, मान लो हमारा अभक्ष्य का त्याग है, हम अभक्ष्य सेवन नहीं करते, तो ये हमारा निवृत्ति रूप व्यवहार है ना। जो कुछ भी हम नहीं करते, हमारा मांस मदिरा मधु का त्याग है, तो ये हमारा निवृत्ति रूप व्यवहार है ना। या हमने ऐसा नियम लिया है, जो भी हमारे नियम है या संकल्प है, या नियम संकल्प नहीं है फिर भी हम जो नहीं करते, जो हम करना नहीं चाहते, वो सब हमारा निवृत्ति रूप व्यवहार, ठीक है। तो ये व्यवहार हो गया प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप। फिर उसमें जो समीचीन है उसमें उसे हम सम व्यवहार कहेंगे, ठीक है। व्यवहार समझ में आ गया, प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप व्यवहार क्या होता है ये भी समझ में आ गया। समीचीन माने अब जैसा है वैसा, है ना। जैसे उदाहरण दिया, सम व्यवहार में जो हो सो सम व्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है, यानी व्यवहार में
समीचीन व्यवहार में जो कुछ भी हम करते हैं वो सब समव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहलाता है। जैसे ये घट का रूप मैंने देखा, है ना, यानी जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, है ना, वो देख रहे हैं, वो प्रत्यक्ष है ना। और देखे हुए जो दिख रहा है उसी को देखना कह रहे हैं, ये समीचीन। जो नहीं देखा, है ना, जैसे हमने कोई वस्तु नहीं देखी, मान लो हम कहे मैंने उल्लू देखा, है ना, लेकिन मैंने उल्लू देखा नहीं है, तो वो समीचीन नहीं है ना, क्योंकि वो असत्य में आ गया। या तो इस तरह से, या जो हम नहीं करते वो सब में हम ऐसे लगाएंगे, तो वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष हो गया। ऐसे सभी इंद्रियों से, कानों से सुना, है ना, या इस मैंने ऐसा स्पर्श किया, या मैंने ऐसा चखा, है ना, तो जो कुछ भी है वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष हो गया। तो उस अपेक्षा से वो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष, ठीक है। क्लियर हुआ? दो चीजें, तीन चीजें क्लियर हो गई, नए क्लियर हो गए, है ना। नहीं तो धीरे धीरे समझ में आएंगे, वो आ जाते हैं जिस समय पढ़ रहे होते हैं समझ में आ जाते हैं, लेकिन फिर जहां लगाने हो वहां अभी नहीं लगा पाते हैं ना। आंटी ये प्रवृत्ति और निवृत्ति एक तरह से क्रिया के रूप में ही है ना, जैसे करना और नहीं करना। हाँ, मन वचन काय के सब, ठीक है। मन के भी, वचन की भी और काय के भी, है ना? आपने जैसे बताया कि देखते हुए जैसे जो है वो प्रवृत्ति समव्यवहार जैसे है, तो ये जो निवृत्ति है वो अप्रत्यक्ष मतलब परोक्ष रूप वाला आएगा क्या इसमें? नहीं, आपको हाँ देखो, मन वचन काय की बात हो रही है। मन वचन काय की जो क्रिया है वो व्यवहार, ठीक है। मन वचन में, मन में जितने भी संकल्प विकल्प आ रहे हैं, वचन से जो भी हम कह रहे हैं, कर रहे हैं, और काय से जो हम कर रहे हैं, तो मन वचन काय की क्रिया व्यवहार कहलाती है ना। मन वचन काय से जो कर रहे हैं, तो और जो कर रहे हैं वो प्रवृत्ति, और जो कर रहे हैं वो निवृत्ति, ठीक है। वो हमारे लिए भी और मुनियों के लिए भी, जब हम जाते हैं ऊपर तो जितना उनका महाव्रतों का बाहर में पालन करना है वो प्रवृत्ति कहलाती है। खाना जब सबको छोड़ करके ध्यान में बैठ जाते हैं तो वो निर्वृत्ति है ना, वो उनका निर्वृत्ति रूप व्यवहार कहलाता है। चलो आगे चले ना, समझ में आ गया? नहीं समझ? बहन जी, कार्य के रूप में न करना निवृत्ति कहलाती है, या मन से बिल्कुल निवृत्त हो जाना वही निवृत्ति कहते हैं? सब तीनों आ जाएंगे बाबूजी, मन भी, वचन भी और काय भी, है ना। अच्छा। जैसे वचन से, जैसे हम मौन लेकर के बैठ गए, है ना, जब तक हमारा मौन का संकल्प नहीं है तब तक वो प्रवृत्ति रूप व्यवहार है ना। और जब हम मौन लेकर के बैठे हैं तो वो निवृत्ति रूप व्यवहार है। तो मेरा मतलब कहना है कि मन वचन काय तीनों मिल जाएंगे तब निवृत्ति कहलाएगी? नहीं, तीनों से अलग अलग भी है बाबूजी। अच्छा अच्छा, तीनों अलग अलग भी है ना, तीनों योग अलग अलग भी होते हैं। कभी मन में कुछ नहीं हो रहा होता है तब भी हम शरीर से, मन नहीं चाहता है लेकिन शरीर से कार्य कर रहे हैं, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं तब भी हम कह रहे हैं, तो प्रवृत्ति और निवृत्ति तीनों से होती है। तो तीनों से होता तो पूर्णतः निवृत्ति कब कहलाएगी? वो तो पूर्णतया तो तब होगी जब तीनों से निवृत्ति होगी। वो तो ऊपर की अवस्था में, मुनियों की अवस्था में होती है, हमारी अवस्था में नहीं होती है। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। वहां जो वो तीनों से निवृत्ति होती है तो वो तीनों गुप्ती रूप कहलाती है। अब आगे चलें। ऐसे ही शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से और 9 इंद्रिय के अवलंबन से, प्रकाश और अध्यापक आदि सहकारी कारण के संयोग से मूर्त तथा अमूर्त वस्तु को लोक तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से जो स्पष्ट जानता है उसको परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहते हैं, है ना। अब हम ज्ञान के सारे भेद पढ़ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो अभी हमने मति ज्ञान पढ़ा जो इंद्रियों के माध्यम से हो रहा था, तो वो किसी अपेक्षा से परोक्ष था और किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष था। अब यहाँ शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। तो शुद्ध ज्ञान कैसा है? पहले तो कह रहे हैं शुद्ध ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम से, जो जीव को शुद्ध ज्ञान हो रहा है तो जितना शुद्ध ज्ञानावरण कर्म का क्षयोक्षम है, और 9 इंद्रिय के अवलंबन से, 9 इंद्रिय कहते हैं मन को, है ना, मन के अवलंबन से, ठीक है। और अध्यापक आदि सहकारी कारण के संयोग से, बाहर में जैसे उसमें प्रकाश आदि, मति ज्ञान में प्रकाश आदि सहकारी कारण है और इसमें जो है
देशना देने वाले गुरु और या कुछ भी बताने वाले गुरु इत्यादि उसमें सहकारी कारण है ना, के संयोग से मूर्त तथा अमूर्त वस्तु को, है ना। अब इसमें क्या हो गया, मति ज्ञान में भी हमने जहाँ पांचों इंद्रियां लेंगे तो वहां क्या था, केवल मूर्त को, है ना, और जहाँ मन को भी कर लेंगे तो वहां अमूर्त को। तो यहाँ जो शुद्ध ज्ञानावरण है उसमें भी हम ऐसे लगा लेंगे, मतलब मन के माध्यम से मूर्त और अमूर्त दोनों को, और इंद्रियों के माध्यम से मूर्त को। और कैसे, लोक तथा अलोक की व्याप्ति रूप ज्ञान से, है ना। जो शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान जो है वहां जहां तक इंद्रियों का संयोग होता है वहां तक जाने की बात है, लेकिन जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है, लेकिन उसकी अपनी अलग योग्यता है, और मन के माध्यम से लोक और अलोक के बारे में कल्पना करने की और विभिन्न माध्यमों से जानने की योग्यता है ना। तो व्याप्ति रूप ज्ञान से जो अस्पष्ट जानता है, स्पष्ट नहीं जानता। अस्पष्ट क्यों जानता है, क्योंकि परोक्ष रूप से जान रहा है, तो वहां स्पष्ट जानना नहीं है, उसको परोक्ष शुद्ध ज्ञान कहते हैं। और इसमें भी विशेष यह है कि शब्दात्मक जो शुद्ध ज्ञान है वह तो परोक्ष ही है ना। जो शुद्ध ज्ञान है उसके भी यहाँ इन्होंने दो तरह का शुद्ध ज्ञान बता दिया। एक तो शब्दात्मक, क्योंकि जो हम कहते हैं कि शुद्ध कहते हैं, कर्ण इंद्रिय को शुद्ध कहते हैं, है ना, श्रवण कहते हैं। तो जो कर्ण इंद्रिय के माध्यम से हम जानते हैं वो सब शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है ना। भगवान की दिव्य ध्वनि के माध्यम से हम जो जान रहे हैं, या गुरु के उपदेश के माध्यम से जो जान रहे हैं, इस तरह से, या स्वाध्याय के माध्यम से जो जान रहे हैं, वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है वो, क्योंकि कानों के माध्यम से हम क्या शब्द सुन रहे होते हैं, है ना, शब्द को ग्रहण करते हैं, तो एक तो शब्दात्मक हो गया, एक शुद्ध ज्ञान कैसा हो गया, शब्द ज्ञान रूप हो गया। वह तो परोक्ष ही है, क्योंकि डायरेक्ट कान के माध्यम से हो रहा है, इंद्रिय के माध्यम से हो रहा है, तो परोक्ष ही है। कहता स्वर्ग मोक्ष आदि बाह्य विषय में बोध कराने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है ना। एक और बात बता दी कि स्वर्ग के बारे में, मोक्ष के बारे में और बाह्य विषय जितने भी इंद्रियों के माध्यम से जितने भी विषय ग्रहण किए जाते हैं वो सब बाह्य विषय, उनके बारे में जानकारी देने वाला विकल्प रूप जो ज्ञान है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान है मुख्य रूप से विकल्प रूप होता है, विकल्प रूप जो ज्ञान है वह भी परोक्ष है। और जो अभ्यंतर में सुख दुख विकल्प रूप है, अथवा में अनंत ज्ञान आदि रूप हो इत्यादि ज्ञान है, वह ईशत परोक्ष है ना, कुछ परोक्ष है। अंदर में जो बाहर से संबंधित जो ज्ञान हो रहा है उसको तो परोक्ष में रख दिया है ना। जो शब्द के माध्यम से जो शब्द मेरे अंदर जा रहे हैं वो कर्णेंद्रिय के माध्यम से जा रहे हैं, तो वो तो परोक्ष ज्ञान में ही आ गए, ठीक है। और फिर बाहर की वस्तु के संबंध में मेरे जितने विकल्प हो रहे हैं, है ना, चाहे वो स्वर्ग नरक के बारे में हो, मोक्ष के बारे में हो, या और भी संसारिक वस्तुओं के बारे में हो, वो जितने विकल्प हैं उनको आचार्य ने परोक्ष ज्ञान में रखा, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहे हैं, जो अभ्यंतर में सुख दुख रूप विकल्प है वो मेरे अंदर में चल रहे हैं ना, सुख दुख रूप जो विकल्प हैं वो मेरे अंदर चल रहे हैं, और अथवा मैं अनंत ज्ञानादि रूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं दर्शन स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ, ऐसे जो अंदर में विकल्प चल रहे हैं, इस तरह का जो ज्ञान चल रहा है वह ईशद परोक्ष है, यानी किंचित परोक्ष है ना। कुछ परोक्ष है और कुछ प्रत्यक्ष है, क्योंकि आत्मा के बारे में चल रहे हैं। लेकिन उसमें भी आगे कह रहे हैं जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वे शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने से, निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं, है ना। अगर खाली भाव शुद्ध लिखा हो, मेरे में खाली भाव शुद्ध लिखा है, लेकिन खाली भाव शुद्ध नहीं होता, निश्चय भाव शुद्ध होता है। संस्कृत में ऊपर दिया भी है निश्चय भाव शुद्ध, तो वहां निश्चय भाव शुद्ध कर लेना उसको, है ना। जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है वह शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने से, है ना, सुख संवित्ति यानी ज्ञान स्वरूप है, और वह निज आत्म ज्ञान के आकार से सविकल्प है, तो भी इंद्रिय तथा मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प है, और अभेद नय से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है ना।
तो ये प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान की, साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ? जो साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष है ना, उसकी बात कर रहे हैं, उस अपेक्षा से शुद्ध ज्ञान की बात कर रहे हैं। मति ज्ञान में तो हम कह देते हैं कि बाहर से हमने प्रत्यक्ष देखा, प्रत्यक्ष जाना, प्रत्यक्ष सुना, लेकिन जो मति शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। ये हमने कल पहली क्लास में भी बात करी थी कि मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है। कैसे होता है? जैसे इंद्रिय के माध्यम से मैंने जाना कि मान लो ये ग्रंथ है ना, ये जैन दर्शन का ग्रंथ है, मैंने ये मति ज्ञान के माध्यम से इसको देखा, जाना, है ना, इसको समझा। लेकिन अब इससे संबंधित मेरे जो अन्य विकल्प चलेंगे कि जैन दर्शन के और कौन कौन से ग्रंथ हैं, मैंने उसमें से कौन कौन सा पढ़ लिया है, मतलब इसको आधार लेकर के अंदर में जो मेरे विकल्प चलेंगे वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आते हैं, है ना। कोई भी जिससे बाहरी वस्तु से संबंधित हो चाहे अंदर की वस्तु से संबंधित हो, मेरे जो उससे यानी जो मैंने जाना, जो मैंने देखा, यानी मान लो स्वर्ग जाना या मोक्ष जाना, मैंने यहाँ स्वाध्याय के माध्यम से जाना, है ना, शब्दों से सुन करके जाना, उस माध्यम से मैंने जाना, वो तो परोक्ष है ना। फिर उससे संबंधित जो मेरे विकल्प चलेंगे, तो उससे संबंधित जो विकल्प हैं, जो बाह्य वस्तुओं से जो जाना है उसके संबंध जो चल रहे हैं, वो तो परोक्ष शुद्ध ज्ञान में हो गया। अब वो जो शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान कैसे हो रहा है? दोनों वैसे तो ज्ञान आत्मा के ही है ना, चाहे मति ज्ञान है चाहे शुद्ध ज्ञान है, लेकिन यहाँ शुद्ध ज्ञान की उसकी बात कर रहे हैं। अब शुद्ध ज्ञान बाहर में इंद्रियों के माध्यम से संबंध नहीं होता, मन में अंदर ही, अपने जीव के अंदर ही चल रहा होता है, मन वालों के भी और बिना मन वालों के भी। मन वालों का विशेष होता है। तो अब उसमें क्या कह रहे हैं? जो निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान है, और निश्चय भाव शुद्ध ज्ञान क्या है उसको आगे बताएंगे। वे शुद्ध आत्मा के अभिमुख होने से सुख संवित्ति स्वरूप है ना। जैसे ध्यान के माध्यम से जब तक विकल्प चल रहे हैं कि मैं ज्ञान, मान लो हम ध्यान में बैठे हैं या ध्यान में नहीं बैठे, हम लेटे ही हैं, लेकिन हमें अपनी आत्मा से संबंधित विकल्प चल रहे हैं कि मैं ज्ञानमय हूँ, मैं दर्शनमय हूँ, मैं सुखमय हूँ, मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, जानना देखना मेरा स्वभाव है, मैं अपने प्राणों से, निश्चय प्राणों से जीता हूँ, द्रव्य, इस तरह के जो मेरे विकल्प चल रहे हैं, तो वो कुछ तो परोक्ष हैं, किंचित परोक्ष हैं, किंचित प्रत्यक्ष है। लेकिन यहाँ उस विकल्पों के, उस ध्यान के माध्यम से, उस चिंतन के माध्यम से जिस समय जीव अपने आत्म अनुभव को करता है, संवित्ति पढ़ा था ना हमने स्टॉप देश में, है ना, जो उस ध्यान के माध्यम से जो आनंद का अनुभव आ रहा है, अपने अंदर का जो अनुभव आ रहा है, वो प्रत्यक्ष रूप है। बाहर की चीजों का जो सुख दुख रूप संवेदन हो रहा है, वो तो दोनों मिला होने से उसमें बाहर की चीजें भी सम्मिलित है ना, जिससे संबंधित मुझे सुख हो रहा है। मान लो कोई चीज चखने से मुझे आनंद आ रहा है, तो उसमें दोनों चीजें संबंधित है ना, एक मेरा अंदर का अनुभव है ना, मेरी आत्मा का अनुभव या मेरी आत्मा का आनंद, और बाहर वाली चीज, दोनों मिले होने से वो किंचित प्रत्यक्ष किंचित परोक्ष है। वो जो सुख दुख का संवेदन है, जो बाह्य चीजों का सुख दुख का संवेदन है, वो किंचित प्रत्यक्ष और किंचित परोक्ष है। लेकिन जहाँ केवल अपनी आत्मा का संवेदन हो रहा है, यानी जो सुख रूप अनुभव हो रहा है, आनंद रूप अनुभव हो रहा है, वो साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है ना। उसको आचार्य ने किसी अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा है, उसी को बता रहे हैं। तो और वो कैसा है? वह निज आत्मज्ञान के आकार से सविकल्प है ना। जैसे अभी दर्शनोपयोग वाले में उदाहरण ले, जैसे दर्पण का हमने उदाहरण लिया था, है ना। जैसे दर्पण में कोई वस्तु झलक रही है ना, तो जो वस्तु झलक रही है वो कैसी है? दोनों रूप है। दर्पण के जो परमाणु हैं वो अंदर में उसके आकार रूप हुए हैं। जो वस्तु, मान लो मैं दर्पण में दिख रहा हूँ, तो दर्पण के उतने परमाणु मेरे आकार रूप हुए हैं, और उसमें तो दर्पण के परमाणु और मैं दोनों चीजें संबंधित हैं, ठीक है। अगर दर्पण अनुभव कर रहा है या जान रहा है तो वो किंचित प्रत्यक्ष और किंचित परोक्ष है, ठीक है। अब अगर दर्पण के सामने केवल दर्पण ही है और कुछ नहीं है, तो क्या दिखेगा उसमें? दर्पण में, जो दर्पण के सामने अगर दर्पण ही है तो दर्पण में क्या दिखेगा? दर्पण का स्वरूप ही दिखेगा, अपना ही स्वरूप दिखेगा। ऐसे ही जब शुद्ध ज्ञान, जो मेरा शुद्ध ज्ञान मुझ में जुड़ जाता है,
वही जो मुझे दिखा रहा है, किसका आकार बन रहा है उसमें? मेरे ही आत्मा का आकार बन रहा है, मेरे ही स्वरूप का आकार बन रहा है, तो वो प्रत्यक्ष है ना। सविकल्प है, आत्मा का विकल्प है, उसमें आत्मा का आकार बन रहा है, तो आत्मा जानने में आ रहा है। कैसा जानने में आ रहा है? सुख रूप, आनंद रूप, है ना। जो सुख संवित्ति, जो संवित्ति है, आत्मज्ञान है, वो आनंद रूप होता है, ऐसा वो अनुभव में आ रहा है। तो वह तो भी, और वो कैसा है? आत्मज्ञान के आकार होने से सविकल्प है, लेकिन फिर भी इंद्रिय और मन से उत्पन्न जो विकल्प समूह है, उनसे रहित होने के कारण निर्विकल्प है। वो अनुभव, वो ज्ञान, वो आनंद कैसा है? उसमें आत्मा का आकार बन रहा है, इस अपेक्षा से तो वो सविकल्प है। लेकिन अब उसमें इंद्रियों से संबंधित विकल्प नहीं है ना, है ना। कोई भी वस्तु, बाहर की जो वस्तु है, इंद्रियों के संयोग से या मन के संयोग से जो हमारे विकल्प चलते हैं, वो विकल्प उस समय हमारे नहीं चल रहे। अगर वो विकल्प चलेंगे तो उसमें आत्मा के, क्योंकि दर्पण में अगर कोई दूसरी वस्तु झलक रही होगी, तो दूसरे दर्पण कितने भी झलक रहे हो, आत्मा उसमें दर्पण में शुद्धता नहीं होगी, है ना। लेकिन जब दर्पण में दर्पण झलक रहा है, या दर्पण में दर्पण ही जानने में आ रहा है, तो वहां अन्य कोई विकल्प नहीं। ऐसे ही जब आत्मा में, आत्मा के शुद्ध ज्ञान में आत्मा का अनुभव आ रहा है, आत्मा जानने में आ रहा है, तो वहां मन और इंद्रियों के विकल्प नहीं है, इस अपेक्षा से निर्विकल्प अवस्था है। ठीक है ना। बहुत ऊपर की बात है ये थोड़ी, है ना। और अभेद नहीं से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है। उस तो अवस्था बहन जी इसमें जैसे जैसे जब जब अलग अलग तो नहीं किया जा सकता इसको, बिल्कुल। किसको अलग अलग नहीं? ये आत्म प्रत्यक्ष और परोक्ष को, ये तो श्रुत ज्ञान का मामला ऐसा है ना। जब श्रुत ज्ञान हुआ किसी को, तो श्रुत ज्ञान में आत्मा और आत्मा का प्रत्यक्ष भी है आत्मा के रूप में, और अगर व्यवहार के रूप में देखा जाए तो इंद्रियों के हिसाब से देखा जाए तो परोक्ष भी है। हाँ। तो मेरा मतलब कहना यह है कि क्या इसको बाइफरकेट कर सकते हैं? नहीं, मैं समझी नहीं बाबूजी आपकी बात। अभी ये पैराग्राफ पूरा पढ़ ले, फिर आप बात करना, फिर आपको क्या चीज क्लियर नहीं है ना। 2 लाइन और है बाबूजी। अच्छा, ठीक है। और अभेद नहीं से वही आत्मज्ञान इस शब्द से कहा जाता है ना। ऐसा जो शुद्ध ज्ञान है, जो आत्मा के अनुभव रूप हो रहा है, आत्मा के विकल्प रूप हो रहा है, केवल आत्मा के विकल्प रूप हो रहा है, अपने निज आत्मा के विकल्प रूप हो रहा है। वहां पंच परमेष्टि का भी विकल्प नहीं है ना। पंच परमेष्टि का विकल्प कैसे आएगा? या तो इंद्रियों के माध्यम से आएगा या मन के माध्यम से आएगा, तो कोई विकल्प नहीं। इंद्रिय और मन का कोई विकल्प नहीं है, केवल अपना आत्मा जानने में आ रहा है, उसी को अभेद नय से आत्मज्ञान कहा जाता है ना। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो गई, तो जिस समय ऐसा हमें अनुभव आता है, उस समय वो आत्मज्ञान कहलाता है। तथा वह राग रहित जो सम्यक चारित्र है, उसके बिना नहीं होता। और यह अवस्था कब होती है? जब वीतराग चारित्र होता है, उस समय यह अवस्था होती है। वीतराग चारित्र कहाँ होता है? कौन से गुण स्थानों में होता है बताओ? 7वें से हो जाता है भाभी, शुरुआत। हाँ, 7वें गुण स्थान से वीतराग चारित्र होता है ना। तो ऐसी जो अवस्था है, ऐसी जो सुख संवित्ति रूप जिसकी बात कर रहे हैं, यानी जो प्रत्यक्ष, जिसको समव्यवहारिक प्रत्यक्ष जिसको कह रहे हैं आचार्य, वो परोक्ष होने पर भी किसी अपेक्षा से, क्योंकि उनको अपना आत्मा अपने आत्मा जानने में आ रहा है, तो उस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। लेकिन ऐसे वाला शुद्ध ज्ञान हमें नहीं होता है ना, हमारे उसमें नहीं होता है। ग्रस्त अवस्था में अगर सम्यक दृष्टि हो तब भी नहीं होता है। ठीक है। यद्यपि यह केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है ना। क्या बात कर रहे हैं? केवल ज्ञान की अपेक्षा परोक्ष है। केवल ज्ञान जैसा देखता, जानता और अनुभव करता है, ऐसा ये ज्ञान नहीं है ना। लेकिन तो भी संसारियों को छायिक ज्ञान की प्राप्ति न होने से, छायशमिक होने पर प्रत्यक्ष भी है। छायोक्षमिक ज्ञान है ना। 12वें गुण स्थान तक छायोक्षमिक ज्ञान है, वहां तक शुद्ध ज्ञान रहता है। लेकिन 8वें से लेकर के, यानी श्रेणी मानने से लेकर के वहां तक जो ये चल रहा होता है, जो ध्यान चल रहा होता है, वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से चल रहा होता है, क्योंकि वो ध्यान में बैठे हैं,
वहां इंद्रियों को उन्होंने अपनी संकुचित कर लिया है, बाहर से हटा लिया है और मन को भी एकाग्र करके साधना कर रहे हैं। तो वो जो साधना चल रही होती है वो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से चल रही होती है, और वो शुद्ध ज्ञान क्योंकि उसमें मन और इंद्रियों के विकल्प नहीं है तो उस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है, लेकिन केवल ज्ञान की अपेक्षा से वो परोक्ष ही है ना। और हमारा जो ज्ञान है, जो मति ज्ञान के माध्यम से मति ज्ञान पूर्वक जो हो रहा है, जिसमें या तो इंद्रियों से संबंधित विषयों के विकल्प हैं या मन से संबंधित विषयों के विकल्प हैं, तो ऐसा हमारा जो शुद्ध ज्ञान है, छायोक्षमिक रूप है, वो परोक्ष। ठीक है, हाँ अब बोलो बाबू जी। मैं अभी भी आपने कहा ना, जो 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 ध्यान में बैठे जो मुनिराज और उनको कोई विकल्प नहीं आ रहा कुछ प्रकार का भी, तो जो शुद्ध ज्ञान वो प्रत्यक्ष है, तो और केवल ज्ञान भी प्रत्यक्ष है बिल्कुल। तो इनमें दोनों में, यहाँ भी इंद्रियों का संकुचित कर लिया है, वहां भी इंद्रियों का कोई वो नहीं है, तो ये दोनों में, दोनों प्रत्यक्षों में क्या अंतर रहा? दोनों में यह अंतर है कि यहाँ आत्मज्ञान का अनुभव, तो क्या कह रहे हैं, ये भी साम व्यवहारिक प्रत्यक्ष है, व्यवहार की अपेक्षा से, क्योंकि छायोक्षमिक जो ज्ञान है वो जितना जितना शुद्ध ज्ञानावरण का क्षय है ना, जितना उसका क्षयोक्षम है उतना ही जानने में आ रहा है, उतना ही अनुभव में आ रहा है, और उतना ही वीर्यांतराय कर्म का। जब इन दोनों का क्षय हो जाएगा, यानी ज्ञानावरण कर्मों का पूर्ण क्षय हो जाएगा और वीर्यांतराय कर्म का पूर्ण क्षय। अच्छा ठीक है, आगे जो होगा वो छायित, हाँ है ना, वो मैं कर्म की अपेक्षा से, कर्म की हाँ मैं समझ गया, आत्मा की शक्ति भी तब वैसी ही है। हाँ मैं समझ गया, कर्म की अपेक्षा से वो जब तक रहेंगे 12वें गुण स्थान तक, तब तक ये चलता रहेगा, और 13वें गुण स्थान में क्योंकि वो कर्म का घातीय कर्मों की समाप्ति हो जाती है, इसलिए। और देखो एक और चीज देखो, जैसे अभी उन्होंने कहा कि जैसे हमने कहा कि शेनी चढ़ते समय हो रहा है ना, शेनी चढ़ते समय अगर कोई उपशम शेनी मान रहा है तो वो फिर से वापस आ जाएगा, लेकिन जो केवल ज्ञानी है वो तो वापस नहीं आएगा ना, नहीं आएगा। जो जैसी शुद्धता जैसी है और वहां प्रत्यक्ष है, मतलब वहां आत्मा के प्रदेश दिख भी रहे हैं, यहाँ केवल अनुभव में आ रहे हैं, है ना। यहाँ जो जानना हो रहा है वो अनुभव से हो रहा है। समझ गया। तो मतलब कहने का यह है कि 12वें गुण स्थान में जब कर्म क्षय हो जाते हैं तो हाँ समझ में आ गया, ठीक है, ओके। आगे देखो ये क्या आगे कह भी रहे हैं, आगे इसी बात को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, थोड़ा कठिन है, लेकिन अपना ये समझ लें कि जैसे हमारा मति ज्ञान प्रत्यक्ष और परोक्ष हम व्यवहार में कहते हैं कि मैंने आंखों से प्रत्यक्ष देखा, लेकिन वो क्योंकि अवलंबन से हो रहा है, उस अपेक्षा से, अध्यात्म की अपेक्षा से या अपने जैन दर्शन की अपेक्षा से परोक्ष है। उसी प्रकार से जो शुद्ध ज्ञान है वो भी परोक्ष है, और उसको किसी अपेक्षा से, क्योंकि वह आत्मा किसी भी विकल्प से रहित निर्विकल्प अवस्था, कैसी निर्विकल्प अवस्था, जहाँ मन और इंद्रियों से संबंधित विकल्प नहीं, अपने आत्मज्ञान से संबंधित तो विकल्प है, वहां ऐसा विकल्प है कि अरे मेरा आत्मा ऐसा आनंद स्वरूप है, ये विकल्प हो सकता है। अपना आत्मा जैसे में जैसा जैसा अनुभव में आ रहा है उससे संबंधित विकल्प हो सकते हैं, लेकिन मन और इंद्रियों से संबंधित विकल्प जहाँ नहीं है, उस अपेक्षा को उसको हम किसी अपेक्षा से आचार्य ने प्रत्यक्ष कहा है, नहीं तो निश्चय नहीं से वो परोक्ष ही है। ठीक है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट नहीं होता और वहां कर्म का निमित्त भी बराबर उपलब्ध है। ठीक है, अब यहाँ पर शिष्य आशंका करता है कि हे गुरु, आद्य परोक्षम, इस तत्वाशुत में मति और शुद्ध इन दोनों ज्ञानों को परोक्ष कहा है ना। हम ये पढ़ के आए हैं, सबने तत्वाशुत पढ़ा है ना, कि आप जो पहले वाले दो हैं वो परोक्ष है, पहले वाले दो कौन से, मति और शुद्ध, है ना, और आप इसको प्रत्यक्ष कैसे कहते हैं, है ना, ये हमारी शंका। अभी हमने समझ तो लिया, फिर भी आचार्य के शब्दों में इसको समझते हैं, इस शंका का परिहार करते हैं। आद्य परोक्षम, इस सूत्र में जो शुद्ध को परोक्ष कहा है सो उत्सर्ग व्याख्यान है, और यह जो हमने कहा कि भाव शुद्ध ज्ञान प्रत्यक्ष है, सो उस उत्सर्ग का बाधक जो अपवाद है उसकी अपेक्षा से है ना। जैसे
क्या होता है कि हम एक सामान्य कथन करते हैं, है ना, एक स्थूल कथन करते हैं कि अब जैसे एक स्थूल कथन है कि जितने जैनी होते हैं सब बहुत पैसे वाले होते हैं, है ना, ये एक सामान्य उत्सर्ग कथन है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि सभी पैसे वाले होते हैं, उसमें कोई गरीब जैन नहीं होता, है ना। तो वो अपवाद है, यानी जो बहुतायत से जो मूल रूप से कथन किया जा रहा है वो उत्सर्ग कथन है, और उसमें कुछ अपवाद भी होते हैं, है ना। तुम कोई भी व्याकरण अगर पढ़ो, संस्कृत की व्याकरण पढ़ो, इंग्लिश की व्याकरण पढ़ो, है ना, तो जैसे इंग्लिश की व्याकरण पढ़ते हैं कि यहाँ ए लगेगा, यहाँ एन लगेगा, यहाँ डी लगेगा, तो एक सामान्य कथन होता है, फिर उसमें कुछ अपवाद रहते हैं कि नहीं, जैसे एन लगाना है हमें कि आई, जितने वोवेल्स है उनसे पहले एन लगेगा, लेकिन कहीं ऐसा होता है कि वोवेल नहीं है लेकिन उसका उच्चारण वैसा हो रहा होता है तो वहां एन लगाते हैं, तो वो उत्सर्ग, वो अपवाद कहलाता है ना। तो उसी तरह से यहाँ बात कर रहे हैं कि जो उत्सर्ग कथन है तो वो तो मूल जो कथन है या जो सामान्य कथन है वो क्या है, उस अपेक्षा से तो ये दोनों ज्ञान परोक्ष ही है, और परोक्ष हमने समझ लिया कैसे है ना। और जो उस उत्सर्ग का जो बाधक अपवाद है उसकी अपेक्षा से कथन है, ठीक है। यदि तत्वार्थ सूत्र में उत्सर्ग कथन न होता तो तत्वार्थ सूत्र में मति ज्ञान को परोक्ष कैसे कहा गया है, और यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्र में सामव्यावहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ, है ना। वहां एक सामान्य कथन कर दिया कि विषय चल रहा है कि आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट जानने का और अवलंबन से जानने का, तो वहां कह दिया कि ये परोक्ष होते हैं, बाकी प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन जब तर्क करेंगे, है ना, जहाँ तर्क दिया जाता है, अपने तर्क शास्त्र के भी ग्रंथ है, न्याय भी जिन्हें कहते हैं न्याय शास्त्र के ग्रंथ है, जब हम तर्क करेंगे, अरे तुम कैसे कहते हो परोक्ष है, मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा, तो वहां समव्यावहारिक व्यवहारिक प्रत्यक्ष लिया जाता है। तो यदि वह सूत्र में परोक्ष ही कहा गया है तो तर्क शास्त्र में समव्यावहारिक प्रत्यक्ष कैसे हुआ, यानी तर्क और न्याय की अपेक्षा उसे किसी व्यवहार की, समीचीन व्यवहार की अपेक्षा वो प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसलिए जैसे अपवाद व्याख्यान से परोक्ष रूप भी मति ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा गया है, वैसे ही, है ना, जैसे मति ज्ञान यानी इंद्रिय आंखों से प्रत्यक्ष देखा, कानों से प्रत्यक्ष सुना, उस अपेक्षा से जैसे वो मति ज्ञान प्रत्यक्ष है, उसी प्रकार से आत्मा के सन्मुख जो भाव शुद्ध ज्ञान है, यानी जब मेरे भाव मेरे विकल्प केवल आत्मा में चल रहे हैं, है ना, ऐसा जो ज्ञान है वह परोक्ष है, तो भी उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, क्योंकि केवल आत्मा से जुड़े, है ना, उस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष है। और यदि एकांत से ये मति शुद्ध दोनों परोक्ष ही होंगे, सो दुख सुख आदि का जो संवेदन है वह भी परोक्ष ही होगा, और वह संवेदन परोक्ष नहीं। जो हम अपने अंदर में सुख और दुख का अनुभव करते हैं तो वो किसी माध्यम से नहीं हो रहा है ना, चाहे उसमें कारण है, हेतु उपलब्ध है, निमित्त उपलब्ध है, लेकिन फिर भी आत्मा के प्रदेशों से हो रहा है। अगर हम ऐसा मान लेंगे कि वो दूसरी चीजों से ही हो रहा है, आंखों से हो रहा है ना, अगर हम ये मान लें कि आंखों से मुझे सुख हो रहा है, आंखों से दुख हो रहा है, तो वास्तव में तो ऐसा नहीं होता। सुख दुख तो मेरे अपने अंदर के अनुभव की बात है ना। एक वही चीज को देख करके एक आदमी दुखी हो रहा है, एक उसको देख करके सुखी हो रहा है ना। तालिबानी हिंसा कर रहे हैं, उसी को मारता देख, किसी को मारता देख करके तालिबानी खुश हो रहे हैं और हम दुखी हो रहे हैं, है ना, एक ही चीज है ना। तो कहाँ हो रहा है वो अनुभव जो अंदर में हो रहा है, सुख दुख में मैं जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वो मेरे आत्म प्रदेशों से हो रहा है, तो इस अपेक्षा से वो प्रत्यक्ष भी है ना, उस अपेक्षा से लगाएंगे तो वह जो संवेदन है वह परोक्ष नहीं है। तो उसको आचार्य ने जो पर से संबंधित हो रहा है उसको किंचित प्रत्यक्ष और किंचित परोक्ष कहा। लेकिन जहां आत्मा में आत्मा ही विकल्प रूप है, आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, वो केवल ज्ञान और केवल दर्शन न होने के बावजूद भी उसको आचार्य ने प्रत्यक्ष कहा, उस अपेक्षा से प्रत्यक्ष कहा। ठीक है, ये शुद्ध ज्ञान की बात हो गई, है ना। पहले एक तो शुद्ध ज्ञान वैसे ही मुश्किल से समझ में आता है कि शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान तो समझ में आ जाता है, शुद्ध ज्ञान वैसे ही मुश्किल से, आप उसको इतना डिटेल में पढ़ेंगे तो कोई नहीं, अगली बार फिर से पढ़ेंगे, है ना, फिर जो जो प्रश्न आ रहे हो वो पूछना। इसी रीति से वही आत्मा
अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम से मूर्त वस्तु को जो एक देश प्रत्यक्ष द्वारा सविकल्प जानता है, यह अवधि ज्ञान है। ये अवधि ज्ञान की बात कर दी, मति शुद्ध की बात हो गई, अब अवधि की बात कर रहे हैं कि अवधि ज्ञानावरण के क्षोभशम से मूर्त वस्तु को एक देश प्रत्यक्ष द्वारा, प्रत्यक्ष यानी आत्मा के प्रदेशों से डायरेक्ट सविकल्प, क्योंकि ज्ञान है तो ज्ञान में विकल्प लगाते हैं, है ना, सविकल्प जानता है, यह अवधि ज्ञान है। और जो मन पर्याय ज्ञानावरण के क्षयोपशम से और वीर्य अंतराय के क्षयोपशम से अपने मन के अवलंबन द्वारा पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ के को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है, वह ईहामति ज्ञान पूर्वक मन पर्याय ज्ञान कहलाता है। देखो, अवधि ज्ञानावरण में अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, उस कर्म का क्षयोपशम है, उससे मूर्त वस्तु को और कैसा जानता है, एक देश, संपूर्ण नहीं जानता है ना, तीनों काल उसके जो है तीनों कालों की सब पर्यायों को और उसके सब स्वरूपों को पूरा तरह नहीं जानता, कुछ जानता है। और कैसा जानता है, प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों से, और सविकल्प विकल्प से ही जानता है। ये तो अवधि ज्ञान की बात हो गई। अब मन प्रिय ज्ञान की बात कर रहे हैं, तो मन परे ज्ञानावरण के क्षयोपशम से, जिनको मन परे ज्ञान प्रकट हुआ है उनको उस ज्ञान का, उस कर्म का क्षयोपशम हुआ है, मन प्यारे ज्ञानावरण का क्षयोपशम। और क्या साथ में, वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम, क्योंकि मन प्रिय ज्ञान के भी बहुत सारे भेद है, उसमें भेद कैसे बढ़ेंगे, अगर हम करेंगे वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम उसमें नहीं लगाएंगे तो वो एक ही प्रकार का हो जाएगा, है ना। वीर्य अंतराय कर्म के क्षयोपशम से अलग अलग पावर वाला मन प्रिय ज्ञान हो गया, ठीक है, वो सब में लगाएंगे वीर्य अंतराय कर्म। मन के अवलंबन से कैसे जानते हैं, अपने मन से जानते हैं। और किसको जानते हैं, पर के मन में, पर के मन में प्राप्त हुए मूर्त पदार्थ के, है ना, अमूर्त पदार्थ को नहीं, मूर्त पदार्थ के एक देश प्रत्यक्ष से, उसको भी संपूर्ण नहीं जानते हैं, कुछ अंशों में जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, सविकल्प जानते हैं, क्योंकि ज्ञान से जान, वह है ईहामति ज्ञान पूर्वक मन प्रिय ज्ञान कहलाता है। यहाँ ईहामति ज्ञान लगा दिया क्योंकि इसमें दर्शन नहीं होता है, मन से मन का संबंध है, और मन जो है मति ज्ञान पूर्वक, वहां मति ज्ञान लगा लिया तो ईहामति ज्ञान पूर्वक चाहते। इसकी बात पहले भी हमने अच्छे से करी है ना। इसी प्रकार अपना शुद्ध जो आत्म द्रव्य है उसका भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना, इन रूप जो एकाग्र ध्यान, उससे केवल ज्ञानावरणादि चार घातिया कर्मों का नाश होने पर जो उत्पन्न होता है, वह एक समय में समस्त द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को ग्रहण करने वाला सब प्रकार से उपादेयभूत केवल ज्ञान है ना। केवल ज्ञान की बात करें, कैसा है, केवल ज्ञान की बात करें वो कैसा है, सब प्रकार से उपादेय भूत है। हम सब चाहते हैं कि हम केवल ज्ञानी बन जाएं, है ना, सब प्रकार से। और कैसा है, समय द्रव्य क्षेत्र काल तथा भाव को एक समय में जानने वाला, है ना। जितने भी द्रव्य हैं, जितना क्षेत्र है, जितना काल है, तो काल में तीनों काल आ गए, है ना, द्रव्य और क्षेत्र, क्षेत्र में तीनों लोक हो गए, और उसमें जितने द्रव्य हैं 6 के 6 द्रव्य, संपूर्ण द्रव्य आ गए, है ना। और उनका जो भाव यानी उनका जो परिणमन होने पर निरंतर बदलती हुई पर्याय है वो सब आ गई, उन सबको ग्रहण करने वाला एक समय में, वो क्या है, वो केवल ज्ञान है। वो केवल ज्ञान कैसा है, शुद्ध आत्म द्रव्य स्वरूप है। कैसा है, जैसा केवल ज्ञान है वैसा ही शुद्ध आत्म द्रव्य है, उस प्रकार। और वो कैसे होता है, वो केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है, तो उसको बताया, भले प्रकार श्रद्धान करना, जानना और आचरण करना, इन रूप जो एकाग्र ध्यान है उससे, है ना, इनसे जानना यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, श्रद्धान करना सम्यक दर्शन, जानना सम्यक ज्ञान, आचरण करना सम्यक चारण, इन तीनों के माध्यम से जो एकाग्र ध्यान है, जो सुख संवित्ति रूप एकाग्र ध्यान करके जो सुख संवित्ति रूप लक्षण है, उसके माध्यम से वर्णादि चारों कर्मों का, चारों घातिया कर्मों का नाश होने के उपरांत उसकी प्राप्ति होती है, ऐसा वह केवल ज्ञान। तो यहाँ तक हमने पांचों ज्ञान पढ़े, है ना। और इनमें से जो 3 ज्ञान है वो जब किसके साथ, यानी मिथ्या दर्शन के साथ होते हैं,
है ना, जब तक मिथ्या दर्शन है, यानी मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र जब तक है, हमारा जैसे श्रद्धान और समारा मिथ्या रूप जानना, मिथ्या रूप श्रद्धान करना और वैसा ही आचरण करना जब तक है, तब तक कुमति और कुशुत और कुअवधि, तब तक ये ज्ञान तीनों अज्ञान कहलाते हैं। वैसे ज्ञान में अपने में कोई वो नहीं होती, मिथ्यापना नहीं है, ज्ञान तो जैसा जानता है वैसा जानता है, लेकिन हम मानते वैसा है ना, तो उसको हमने पहले देखा था। अब ज्ञान तथा दर्शन इन दोनों उपयोगों के व्याख्यान का नए विभाग से उपसंहार करते हैं। अब ये छठी गाथा इसके बाद हमारी इसी से ज्ञान दर्शन से संबंधित बताएंगे। थोड़ा कठिन था आज का विषय, एक बार जो भी समझ में आ गया होगा ठीक है, फिर से ले लेंगे, लेकिन अपने आत्मा में तो फीड हो गया है ना सबके अंदर फीड तो हो गया। बहन जी शुद्ध ज्ञान के बारे में थोड़ा सा अभी थोड़ा है, क्योंकि शुद्ध ज्ञान में जो आपने प्रत्यक्ष और वो कर दिया परोक्ष, और प्रत्यक्ष परोक्ष में हम डिवीजन नहीं कर पा रहे। जैसे मान लीजिए कोई अब कोई किसी कोई चीज, अभी आपने तालिबान का जो जिक्र किया कि एक को तो वो सुख हो रहा है, एक को दुख हो रहा है, इसमें सुख और दुख दोनों को तो तभी हो रहा है जब हम देख रहे हैं, तो दोनों ही हमारे लिए, तो दोनों ही देखो देख रहे हैं, आपने कहा देख रहे हैं, तो हाँ। देखना किसके माध्यम से हो रहा है? जो देखना हो रहा है, माध्यम से हो रहा है। हाँ, तो जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। जो देखना हो रहा है और उसके बारे में जो मेरा जानना और मानना हो रहा है वो तो मति ज्ञान हाँ है ना, वो तो मति ज्ञान है। अब उससे संबंधित मेरे जितने विकल्प चल रहे हैं, है ना, मैंने उसको देखा और उसको जाना, और फिर उससे संबंधित अगर मेरे विकल्प चल रहे हैं, ठीक है, जो मेरे विकल्प चल रहे हैं वो शुद्ध ज्ञान रूप है। तो उसमें सहकारी तो वो इंद्री हुई नहीं, चक्षु इंद्री हुई। भाव जी वो पहले ही बता रहे हैं कि जो शुद्ध ज्ञान है वो मति ज्ञान पूर्वक होता है। हाँ। पहले देखना, चक्षु इंद्रिय से तो देखना, हाँ। है ना, फिर हमने उसको जाना, है ना, जैसे टीवी के माध्यम से जाना, सुन करके जाना, कानों से सुन करके, न्यूज सुन करके जाना, है ना, इंद्रियों के माध्यम से पहले मात्र देखना हुआ, फिर उसको जानना हुआ, उसके विषय में जाना। पहले तो हमने किसी को मारते हुए किसी को देखा, अभी हम जानते नहीं है कौन मार रहा है कौन मर रहा है ना, फिर हमने जाना उसको कि किसने मारा, कौन मरा, क्या हुआ, फिर उससे संबंधित हमारे विकल्प चले, अरे ये लोग कैसा करते हैं, सारे इस तरह के जो इन लोगों की जो भावनाएं होती हैं ऐसे ही होते हैं, ये थोड़े उस तरह के होते हैं, या मुसलमान लोग ऐसे होते हैं, हिंदू लोग, बहुत तरह के, सबके अपने अपने विकल्प अपने हिसाब से चल रहे होते हैं। उससे संबंधित जो हमारे मतलब उस विषय से संबंध करके जो हमारे अन्य विकल्प चल रहे होते हैं वो शुद्ध ज्ञान के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर उन विकल्पों से जो मैं अपने अंदर सुख और दुख का अनुभव करता हूँ, है ना, अगर खाली विकल्प चल रहे हैं और मैं सुखी या दुखी नहीं हो रहा हूँ तो वो तो एक समय थोड़ी देर के लिए चल करके समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब मैं सुख और दुख का उनके माध्यम से अनुभव करता हूँ तो यानी जो शुद्ध ज्ञान है वो ही आगे जाकर के केवल ज्ञान रूप होता है। मति ज्ञान केवल ज्ञान रूप नहीं होता, उदय ज्ञान भी केवल ज्ञान रूप नहीं होता, और जो मने प्रय ज्ञान है वो भी केवल ज्ञान रूप नहीं होता। जो शुद्ध ज्ञान है वो ही आगे जाकर के, क्योंकि जो शुद्ध ज्ञान है उसी के माध्यम से हम अपने आत्मा के सम्मुख हो सकते हैं, इंद्रियों के माध्यम से आत्मा के सम्मुख नहीं हो सकते। ठीक है ना, भाई समझ में आ गया। आ जाएगा वो बाबूजी, थोड़ा चिंतन का विषय है वो, इसको आप फिर से इस जो ये 2 पैराग्राफ है ना, 2 पेज हैं, इनको आप बार बार पढ़ना तो आपको खुद ही थोड़ा समझ में आएगा। हाँ ठीक है, पढ़ेंगे। चलो जिनवानी स्तुति कर ले लग रहा है सबके चेहरे से लग रहा है बहुत कठिन विषय था, लेकिन फिर भी सब लोग कितने एकाग्र थे ना, है ना, भले कठिन विषय था। आत्मा से आत्मा के सन्मुख होना ही शुद्ध ज्ञान की श्रेणी में आ जाएगा पूरी तरह से। जब केवल ज्ञान की अवस्था आ जाएगी उसी से केवल ज्ञान की अवस्था प्रकट होगी। तो आंटी इसको ही शुद्ध केवली कहते हैं क्या? शुद्ध केवली बोलते तो बहुत उसमें है, मतलब वैसे सुनने में तो बहुत आता है लेकिन समझ। हाँ, शुद्ध केवली
शुद्ध केवली जो कहते हैं जिनको पूरे द्वादश अंगों का पूरा ज्ञान होता है, पूरी जिनवानी का जिनको ज्ञान होता है, उनको द्रव्य शुद्ध केवली कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के जब ये पढ़ोगे, जब समय सार पढ़ोगे तो वहाँ आचार्य ने दो प्रकार के शुद्ध केवली गए, एक द्रव्य शुद्ध केवली, एक भाव शुद्ध केवली। वो अलग है। तो द्रव्य शुद्ध कहते हैं हम द्वादशांग जिनवानी को, जिनवानी है ना। और अभी हमने पढ़ा निश्चय भाव शुद्ध। निश्चय भाव तो जो आत्मा के भाव, आत्मा के सन्मुख है, वो निश्चय रूप से भाव शुद्ध है। जो आत्मा अपने आत्मा को लक्ष्य में लेकर के उस रूप हो रहा है, वो भाव शुद्ध है। यानी जिन्होंने द्रव्य शुद्ध के माध्यम से द्वादशांग जिनवानी को जान करके जो अपनी आत्मा में स्थित हो गए हैं, अपनी आत्मा को ही जान रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, वो भाव शुद्ध केवली है ना। और जो केवली है उनमें से द्रव्य शुद्ध और भाव शुद्ध दोनों निकाल दो, वो केवली, वो मात्र केवल ज्ञानी। आंटी ये वर्ड बहुत आता है ना, इसलिए मैंने कहा एक बार वो कि भाई इससे संबंधित है। अच्छा है ना। जो आंटी थोड़ा सा ना जैसे समझ में तो आ रहा है, लेकिन अभी डिक्टेट नहीं कर पा रहे हैं, वर्ड्स प्रॉपर बोलने में नहीं आ रहे। तो मैं ये बात कहना चाह रही थी कि जैसे थोड़ा सा हम लोग है ना इसको एक चार्ट शीट टाइप ऑफ डिफरेंसेस कर ले में तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे कल अंकल जी ने वो भेजा ना अपने को अलग थोड़ा शॉर्ट में करके उसको पूरी समरी कर दी थी, तो वो जैसे यदि हम इन शब्दों के साथ में यदि समरी करके करें तो शायद डिक्टेट कर पाएंगे प्रॉपर। जैसे हम लोग के बता नहीं पाते हैं, समझ में आपका आ रहा है हमको। हाँ अभी नहीं, अभी थोड़ा इतना समझ में नहीं आएगा। हाँ मतलब थोड़ा टफ लग रहा है आंटी सुनने में, लेकिन ध्यान दे रहे हैं। जो गाथा है और उसका अर्थ है वो तो सबको समझ में आएगा। हाँ आंटी वो समझ में आ रहा है, गाथा के शब्द और वो अर्थ समझ में आएंगे। अभी जो हम ये व्याख्या पढ़ रहे हैं ऐसे हो जाता। हाँ, अभी हम क्या है, ये हम तैयारी कर रहे हैं जी, ये हमारी तैयारी है। अंदर में सब जो हम सुनते हैं और एक आध चीज से सुनते हैं वो हमारे अंदर फीड हो जाता है, और वो चीजें जब बार बार आती हैं तब वो धारणा में बन जाती हैं, है ना, तब वो अच्छे से समझ में आने लगती है। अभी थोड़ा बहुत कठिन है, व्याख्या के हिसाब से जब देखेंगे तो ये समझो कि सबसे पूरा हम बहुत डीप में जाकर के अध्ययन करें। लेकिन अभी ये चीज पे आप लोग विशेष ध्यान देना कि जो शब्द है, जो गाथा के शब्द है और उसका अर्थ है, वो हमें समझ में आ रहा है ना। दो चीजें बस उसमें, इस गाथा में हमने क्या पढ़ा कि जो ज्ञान है वो 8 वेदों वाला है। उसमें मतिश्रुत अवधि, मनेप्रिय ज्ञान, अवधि ज्ञान और मनेप्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान, 5 ये और कान 3 वो, और फिर उनके प्रत्यक्ष और परोक्ष भेद। वो प्रत्यक्ष और परोक्ष जो उत्सर्ग कथन है उस हिसाब से तो 4 प्रत्यक्ष और 4 परोक्ष हो गए, उसको हमने देखा है ना। और जो अपवाद रूप कथन है वो आगे फिर जैसे हमें व्याकरण पूरा अच्छे से समझ में आ जाए, फिर उसमें जो चीजें कुछ रह जाती हैं वो जब हम समझ धीरे धीरे फिर वो हमें बाद में समझ में आती है। तो अभी तो बस इतना समझ लो कि इतना तो सबको समझ में आ गया ना। हाँ आंटी आपका जो है वो तो समझ में आ रहा है। हाँ इतना अभी समझ में आना चाहिए, है ना। अभी इसको सीधा फिर सीधा तो समझ आता है आंटी। ये जो ये विषय है ना, ये आगे की कक्षाओं में भी आने वाला है। सीधा सीधा तो समझ में आ गया है, लेकिन जो प्रत्यक्ष वो मतलब जो प्रत्यक्ष वो सीधा सीधा जो तत्ता सोचता है इससे तो आ गया, लेकिन जो डीप में गए ना वो अभी कुछ समझ में नहीं आया। हाँ ये परोक्ष वाली बात ना, ये ना ये तब आगे जा करके जब तीसरे अधिकार में आचार्य ध्यान की बात करेंगे ना तब समझ में आएगा, वो वहां भी इसी को बताने वाले। ठीक, चलो जिनवानी स्तुति कर ले, बार बार आएगा, मैं बार बार उदाहरण देके समझाऊंगी, है ना। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवानी मस्तक नमो सदा देखो, हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रेन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुखी। दे भजू अरिहंत को गुरु सेवा निर्गम, दया धर्म पालो सदा, यही मौके का जिनवानी माता की।